फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 3 ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पर यदि आपको मौका मिलता है तो आपको लमसम इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रिस्क कम होगा और आराम से आपको 17 से 18% या इससे ज़्यादा का रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करने का मौका कब मिल सकता है और ऐसी कौन सी चीज़ें जो मार्केट को गिरा सकती हैं और आपको एक लमसम करने का एक अच्छा मौका दे सकती हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रीजन है जिसके कारण मार्केट फ्यूचर में डाउन हो सकता है वो है एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स का तेजी से फैलना। तो यहाँ पर आप जैसा जानते हैं कि रिपब्लिक ऑफ कांगो जो अफ्रीकन कंटिनेंट की एक कंट्री है, यहाँ से अब वायरस स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे अब ये यूरोप में भी फैल रहा है। यहाँ इसके केसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि स्वीडन देश में भी इसके कुछ वेरिएंट पाए गए हैं। इसके साथ एशिया में भी इसका फैलाव हो रहा है, पाकिस्तान कंट्री में इसके नए वेरिएंट देखे गए हैं, यहाँ तक कि थाईलैंड जैसी कंट्री में भी इसके वेरिएंट देखे गए हैं। इसके साथ ही इसके लिए यहाँ पर इंडिया में भी इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गए हैं और अमेरिका में भी इस वायरस का इफेक्ट दिख रहा है। तो यदि एमपॉक्स तेजी से स्प्रेड होता है और ऑल ओवर वर्ल्ड फैल जाता है तो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है और जो मार्केट है वो डाउन हो सकता है। तो यहाँ पर आपको लमसम का एक अच्छा मौका बन सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण मार्केट डाउन हो सकता है वो यूक्रेन एंड रसिया का वार है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में यूक्रेन ने रसिया की सीमा पर कब्जा कर लिया है। तो यहाँ पर रसिया इसका एक्शन ले सकता है और दोनों के बीच अगेन कंडीशन वर्स्ट हो सकती है, युद्ध जैसी कंडीशन फिर से हो सकती है। तो इसका इफेक्ट ग्लोबल मार्केट के साथ साथ इंडियन मार्केट पर भी पड़ सकता है और यहाँ पर इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट दोनों डाउन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक लमसम करने का अच्छा मौका बन सकता है। यहाँ पर जो तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण जो मार्केट है फ्यूचर में डाउन हो सकता है वो अमेरिका से आने वाली इकोनॉमिक रिसेशन की जो खबरें हैं। तो यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि अमेरिका में इकोनॉमिक रिसेशन आ सकता है और अभी भी ये खबरें चल रही है कि मार्केट में यहाँ पर अमेरिका में रिसेशन आ सकता है। साथ ही यहाँ पर इलेक्शन भी होने वाला है, तो इसका इफेक्ट अमेरिका की इकोनॉमी पर पड़ सकता है और अमेरिका की इकोनॉमी में करेक्शन हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है, इकोनॉमी में करेक्शन होता है, तो यहाँ पर मार्केट में भी करेक्शन हो सकता है और जो ग्लोबल मार्केट के साथ साथ इंडियन मार्केट पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको एक लमसम करने का अच्छा मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर ये 3 मेजर रीजन है जिनके कारण फ्यूचर में मार्केट डाउन हो सकता है और आपको यहाँ पर लमसम करने का अच्छा मौका मिल सकता है। यहाँ पर हम लोग जो 3 म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पर अगर यदि मार्केट डाउन होता है तो यहाँ पर आप लमसम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3 इंडेक्स फंड की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर आपको रिस्क कम होता है और रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में 17 से 18% या इससे ज़्यादा भी मिल जाता है। फ्रेंड्स, इन फंड्स के बारे में जानने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि यहाँ पर मैं जिन म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको सही लगता है तो आप कर भी सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। तो आइए देखते हैं ये 3 म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं। इस लिस्ट में जो पहला म्यूचुअल फंड स्कीम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी नेस्ट 50 इंडेक्स फंड है। तो इसके नाम से स्पष्ट है जब आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा जो इंडिया की टॉप 51 से 100 रैंक वाली जो कंपनी है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम की स्टार्टिंग की हम लोग बात करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम 2019 से स्टार्ट हुई है। लगभग 6 साल का समय हो चुका है इस म्यूचुअल फंड स्कीम को स्टार्ट हुए। अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम का फंड साइज देखेंगे तो 279 करोड़ रुपए का इस म्यूचुअल फंड स्कीम का फंड साइज है। इसका मतलब काफ़ी लोग यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न देखते हैं तो पिछले 6 साल से जब से म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट हुई है 23.26% तक का एनुअल रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने मेंटेन किया हुआ है, जो कि इंडेक्स फंड की कैटेगरी में काफ़ी शानदार रिटर्न है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो देखेंगे 0.35% है, जो कि 1% से बहुत ज़्यादा कम है। तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, फंड मैनेजमेंट द्वारा ली जाने वाली फीस होती है। तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना आपको कम फीस फंड मैनेजमेंट को देनी पड़ेगी। इस लिस्ट में जो दूसरा म्यूचुअल फंड स्कीम है जहां पर अगर मार्केट डाउन होता है तो आप यहां पर लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो है निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। तो जैसा इस फंड के नाम से स्पष्ट है कि जब आप इस फंड पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा इंडिया की टॉप 150 रैंक वाली मिड कैप कंपनीज है वहां पर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इस म्यूचुअल फंड स्कीम की स्टार्टिंग की हम लोग बात करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम 2021 से स्टार्ट हुआ, लगभग 3 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का फंड साइज आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1,500 करोड़ रुपए से बड़ा फंड साइज इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हो चुका है सिर्फ 3 साल में है। इसका मतलब काफ़ी लोग यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ट्रस्ट भी दिखा रहे हैं। इसके साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न की बात करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम जब से स्टार्ट हुई है लगभग 3 साल से भी ज़्यादा के समय से इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 29.80% तक का रिटर्न मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी शानदार रिटर्न है इस म्यूचुअल फंड स्कीम का। साथ
साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो देख लेंगे 0.3% है, जो कि 1% से बहुत कम है। ये आपके लिए अच्छी बात है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम की होल्डिंग की बात करते हैं तो करंट टाइम में 150 कंपनी में आपको पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जो टॉप 150 रैंक वाली कंपनीज हैं। अब इस लिस्ट में जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है वो यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड है। तो यदि आप इस फंड पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा 30 ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जो करंट टाइम में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर हम लोग स्टार्टिंग की बात करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम 2021 से स्टार्ट हुई है। लगभग 3 साल से भी ज़्यादा का समय इस म्यूचुअल फंड स्कीम को स्टार्ट हुए हो चुका है। इसके साथ इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग फंड साइज देखते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बड़ा फंड साइज हो चुका है सिर्फ 3 साल में ही, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए इसका फंड साइज तेज़ी से ग्रो हो रहा है। इसके साथ इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो पिछले 3 साल से जब से म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट हुई है तब से इसने 30.50% तक एनुअल रिटर्न मेंटेन कर रखा है, जो कि इंडेक्स फंड की कैटेगरी में काफ़ी शानदार रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम का है। इसके साथ इस म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर हम लोग एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो एक्सपेंस रेशियो 0.46% है, जो कि 1% से कम है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यदि आप इंडेक्स फंड पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप कम रिस्क के साथ एक अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मार्केट मौका देता है, मार्केट डाउन होता है, तो आप इन 3 म्यूचुअल फंड स्कीम में लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाकर आपके डाउट को क्लियर करेंगे। और ऐसी वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।